हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। यह है पिक अ कार्ड रीडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। इस रीडिंग में हम जो मेजर आर्काना की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है उसे देखने की कोशिश करेंगे। आपको इंट्यूटिवली पिक करना है कि आप कौन से पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, कौन से कार्ड्स को चूज़ करना चाहते हैं। एनर्जीज के साथ कनेक्ट होने की खुद कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने इसे बहुत ही अलग अलग ढंग में इसे इन कार्ड्स को रखा भी हुआ है ताकि आप खुद भी अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ सकें। इस रीडिंग का जो थीम है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैं 3 मेजर आर्काना डिफरेंट डेक, तीनों ही डिफरेंट डेक है ये मेरे पास। 3 मेजर आर्काना मैं चूज़ करूँगी और इसके साथ हम मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। ये है मेरा हैंडमेड डेक। एफर्मेशंस मैं अपने खुद के इस्तेमाल खुद की ग्रोथ के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसे शेयर किया जाए। तो एफर्मेशंस, कौन सी एफर्मेशंस आपको यूज़ करनी चाहिए, ये आपकी चौथी गाइडेंस होगी। और लास्ट में हम देखेंगे आपकी एंजल्स और आपकी एंसेस्टर्स की ओर से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, ये मेरा नया डेक है, मुझे बहुत खुशी है इसे आज आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। और देखेंगे हम आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल से मेरे ख्याल से बातें बताई हैं मैंने। और एक बात कहना चाहूँगी, मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, आप मुझे वहाँ अगर फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप सर्विसेज मेरे साथ काम करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स को बुक करना चाहते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, मैं अब जो शुरुआत करूंगी इस रीडिंग की, ऑफ कोर्स वो मेजर आर्काना पाइल नंबर 1 के साथ करूंगी। अगर आपको और वक्त चाहिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपना वक्त ले सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे इस रीडिंग को पाइल 1 के साथ। हाय पाइल 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 मेजर आर्काना को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। अगेन गाइस, मैं इसमें कुछ मैसेजेस को चैनल करने वाली हूँ, तो हो सकता है कि जो कार्ड्स की लिटरल मीनिंग है वो मैं आपको ना बताऊं। ठीक है, आपका पहला कार्ड देखते हैं। वी हैव जस्टिस, नाइस। आप में से कुछ लोग लिब्रा साइन हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं। डुअलिटी मुझे नज़र आती है हमेशा इस जस्टिस कार्ड के साथ। पहला मैसेज जो मुझे इस कार्ड से मिल रहा है वो ये है कि आप में से, क्योंकि ये ऑल है तो ये विजडम की ओर इशारा करता है, तो मुझे इससे हायरोफेंट की एनर्जी मिल रही है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं, पीएचडी, शायद आप में से बहुत सारे लोग पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन अपने लिए चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने परिवार में से पहले ऐसे शख्स होंगे जो इतनी एजुकेशन हासिल करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नए मार्ग को बनाना, ताकि वो आपसे इंस्पायर होकर हायर एजुकेशन के साथ, हो सकता है कि आपके माता पिता इतने ना पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप उस साइकिल को जैसे तोड़ रहे हैं और आप एक जैसे बहुत एजुकेशनल फैमिली की वो फाउंडेशन जो है वो रख रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत वाइज एनिमल होता है ये जो आउल है। तो मुझे अगेन आप में से बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों की मुझे प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। मुझे बाल गोपाल, छोटे से बाल गोपाल नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर एनर्जी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो आपके घर में बेबी बॉय जो है वो उनका जन्म हो सकता है। मुझे बाल गोपाल की एनर्जी मिल रही है बहुत सारी। ये जो मकड़ी है, ये जाल बनाए हुए ये मकड़ी है, ये मुझे थोड़ी सी आपके
ऑरा के बारे में संकेत दे रही है, जैसे कि आपका जो ऑरा है वो थोड़ा सा, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आप खाते हैं, बैठते उठते हैं, जैसे वहाँ पर मुझे थोड़ी सी गंदगी नज़र आ रही है। मुझे इससे समझ में आ रहा है कि आपको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे गार्डन भी नज़र आ रहा है स्पेसिफिकली, कि आपका शायद गार्डन बहुत उसे साफ़ सफाई की ज़रूरत है। तो जिन लोगों के लिए भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी दरख्वास्त है कि आप अपने आसपास भी सफाई रखें, आप अपने बाग को भी साफ रखें, सुरक्षित रखें, ठीक है। यहाँ पर ये जो पंख है, इससे मुझे कैलीग्राफी, वो हैंड राइटिंग, जैसे आप में से बहुत सारे लोग अपनी लिखाई को, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारना चाहते हैं। तो ये भी एक संकेत है कि ये जो समय है आपके लिए वो अच्छा रहेगा, ये एनर्जीज अवेलेबल है, आप अपने अंदर सुधार ला सकते हैं अपनी हैंड राइटिंग में। अगर ये कार्ड की बात करें, जस्टिस कार्ड की, ये लिब्रा का कार्ड होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, और उसे मैं हमेशा येन एंड यांग के साथ भी, वो दिन और रात, येन एंड यांग, तो धरती और आसमान, तो ये उस चीज़ की और गुड कर्मा की और भी ये कार्ड जो है वो संकेत देता है। आप में से कुछ लोगों को ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ करने की ज़रूरत है। मुझे ये सोर्ड से कम्युनिकेशन भी समझ में आ रही है कि जैसे आपको आपके पार्टनर के साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत ही साफ दिल के साथ जो आप महसूस करते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पार्टनर को बताना। तो मुझे वैसी एनर्जी भी मिल रही है कि आपको वो कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। मैंने एक रीडिंग में पहले भी ये बात बोली थी, लेकिन ये कार्ड से मुझे हमेशा जो इनकी सूरत है, मुझे हमेशा दीपिका पादुकोण की याद आती है। आई डोंट नो व्हाई। और मैंने जैसे ही अभी उनका नाम लिया तो मुझे डिप्रेशन शब्द सुना, क्योंकि वो भी डिप्रेशन से गुजरी थी। आप में से अगर कुछ लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं तो वो आपका कार्मिक लेसन है, मुझे ये सुन रहा है, वो कर्मा है आपका। वो कुछ पुराने जन्म का हिसाब किताब हो सकता है। इस जन्म में आपने शायद जाने अनजाने में किसी को शायद दर्द दिया है, या किसी के लिए कुछ ऐसी भावना रखी है जिसकी वजह से भी वो कर्मा आप दोबारा से आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैं एक बात आपको बता दूँ, जब मैं ये बात कहूँ आपसे कि ये आपके कर्मों का लेखा जोखा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम सबका कर्मा हम सबके साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो हम सबका कुछ ना कुछ भुगतान है, तो ये आपका भुगतान है। वो डिप्रेशन से आप मेरे ख्याल से बाहर ऐसे ही निकल सकते हैं अगर आप इस चीज़ को समझें कि आपने वो जो गलतियाँ की हैं, अगर आप उनको सुधार लें तो वो कर्मा जो है वो साइकिल जो है वो ख़त्म हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने शायद कुछ लोगों को झूठ बोला है। आई एम रियली सॉरी अगेन गाइज, लेकिन मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। आपको ये मैसेज अच्छा ना लगे तो इसे मत सुनिएगा, जिनके साथ रेजोनेट हो वही सुनिएगा। लेकिन अगेन सोर्ड से मुझे क्लियर कम्युनिकेशन, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने झूठ बोला हो किसी के साथ, या फिर आपको किसी ने झूठ बोला हो। ये एनर्जीज हैं, राइट, अपनी ही सिचुएशन के हिसाब से। अगर ये किसी ने आपके साथ झूठ बोला है तो उनका कर्मा इस वक्त वो डिप्रेशन में है शख्स, मुझे ये भी नज़र आ रहा है इससे। वाह, मुझे साड़ी भी नज़र आ रही है, जैसे वो आम साड़ी नहीं, वो जो दुल्हन की साड़ी होती है। वाह, जैसे किसी का ब्याह हो रहा है और वो चाहता है कि वो लहंगा ना पहने, वो साड़ी पहने। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपका अगला कार्ड देखते हैं। ओह, द टावर। ओ माई गॉड, ओके, डेफिनेटली ये कार्मिक है। जस्टिस एंड द टावर, ये जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, ये रीडिंग को देखते वक्त जो भी सिचुएशन आपके दिमाग में सबसे पहले आई, ये उसी के बारे में होगा। और ये जो भी सिचुएशन है ये कार्मिक है। अगर ये रिलेशनशिप है तो आई एम रियली सॉरी, बट मुझे ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये मुझे लग रहा है ये आपके भले के लिए है। ये जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये जो ब्रेकअप है वो आपके भले के लिए है। उसके साथ ही अगर ये ब्रेकअप होगा तभी आपकी लाइफ में बैलेंस जो है वो आ सकता है। अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में शायद बैलेंस की कमी है। और ये एक तरीका भी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स जो है, जो जिस शक्ति में भी आप विश्वास करते हैं, वो शक्ति जैसे आपका ध्यान
अपनी और लेना चाहते हैं। शायद आप जो भी आपका रिचुअल्स हैं, जो भी आपका रूटीन है रिलीजन के तौर पर, जो भी आप प्रेयर्स करते हैं, शायद आपने वो करना छोड़ दिया है। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनिवर्स चाहता है कि आप दोबारा से उनकी तरफ फोकस लगाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। जो आपका रूटीन है वह आप उसको करें। अगर आप दिया लगाते हैं, आरती करते हैं, मुझे तुलसी मैया नज़र आई एकदम से। वाओ, मुझे नज़र आ रहा है किसी के आंगन में तुलसी सूखी हुई है और उसे दोबारा से हरा होना, वो हरी होना चाहती, हरियाली वो दोबारा से जीवन में आना चाहती है। वाओ गाइस, वाओ। आपकी प्रॉस्पेरिटी पर बहुत असर पड़ेगा। मुझे ये समझ आ रहा है कि अगर आपने अपनी तुलसी मैया का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, तो जैसे वो यूनिवर्स आपका ध्यान जो है वो अपनी तरफ लाना चाहते हैं और इसकी वजह से ना एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है पाइल 1, और ये कार्मिक है। ये जो भी टावर मोमेंट है, कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप है, कुछ लोगों के लिए जैसे नई जॉब हो सकती है। जो आप अभी तक कर रहे हैं वो एकदम से वो जॉब आपसे छीन ली जाएगी या आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर जॉब, जो भी जॉब आप कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब, जो भी रिलेशनशिप है आपका उससे बेहतर रिलेशनशिप, बेहतर होना आपके जीवन का। इसलिए ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द गाइस। कुछ लोगों के लिए ये नवंबर के महीने में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आने वाले 11 दिन मुझे नजर आ रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट कार्ड, ओह द मून, डार्क एनर्जी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों ने कुछ सीक्रेट्स पहले छुपाए हैं, या फिर आपसे किसी ने वो सीक्रेट्स छुपाए हैं। अगर किसी ने आपके साथ सीक्रेट छुपाए हैं या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है ना, आई प्रॉमिस यू उनका वो जो झूठ है वो सामने आने वाला है। डेफिनेटली वो जिस भी चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक तरीके से यूनिवर्स कुछ ऐसा जरिया बना देगा कि वो सच अपने आप आपके सामने आ जाएगा और आप एक बहुत ही फ्री महसूस करेंगे। लिबरेशन जिसे कहते हैं कि हाँ, फाइनली मुझे सच मालूम हो गया है कि हाँ यही सच है, और आपको वो पता चल जाएगा और आप खुद को बहुत आज़ाद महसूस करेंगे। पता नहीं, मुझे बहुत मेरे क्राउन चक्रा पर, मेरे जैसे सर में दर्द है। आप में से कुछ लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग, हालांकि हर कोई बहुत, आजकल तो हर कोई बहुत कुछ सोचता है। हम ज़्यादातर जो समय है वो अपने दिमाग के घोड़े पर ही सवार रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी है। पाइसीस का कार्ड है ये, तो आप में से कुछ लोग शायद पाइसीस मीन राशि के शख्स के साथ भी डील कर रहे हैं। कर्क राशि भी मुझे नजर आ रही है, जैसे आप किसी आंसर के वेट में हो और ये आंसर आपके लिए आ रहा है। पाइल 1, ये एनर्जीज अवेलेबल हैं आपके लिए, लेकिन आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस क्या है? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि जैसे कोई अपने दिमाग के घोड़े पर सवार है, वो 24 घंटे। आप में से कुछ लोगों को साइलेंट थेरेपी जिसे कहते हैं, साइलेंट स्विच ऑफ कर देना, फोन को स्विच ऑफ, टीवी को स्विच ऑफ, कंप्यूटर को स्विच ऑफ, और एकदम से साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, जिसे साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। ये मेडिटेशन है। संदीप महेश्वरी इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को कंप्लीट साइलेंट जिसे कहते हैं, 1 हफ्ते के लिए या 10 दिनों के लिए आपको बिल्कुल भी फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई नो मैं बहुत ही मुश्किल गाइडेंस आप लोगों को कह रही हूँ, लेकिन यही मुझे समझ में आ रहा है। आपने अपने दिमाग को इतना थका लिया है ना कि उसे ब्रेक की ज़रूरत है गाइस। वो बैलेंस नहीं रिस्टोर होगा अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे डिटॉक्स की ज़रूरत है। आपके थॉट्स को वो इतने करप्ट हो चुके हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं, उसकी वजह से वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि अभी उनको सांस लेने की ज़रूरत है। उन्हें रेस्टिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, रेस्ट की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को कोकोनट वाटर जिसे कहते हैं, उसमें पोटेशियम बहुत होता है, तो नारियल का पानी आपके लिए डिटॉक्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा कुछ लोगों के लिए, तो उन्हें भी पीना इस्तेमाल करें, ठीक है।
अगर आपको कोई तितली, खास करके कोई मरी हुई तितली नज़र आए तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको उसको मिट्टी में दबा देना है। जैसे उसे सड़क के किनारे या कहीं भी आपको नज़र आए ना, तो जैसे उन्हें रिस्पेक्ट देनी है उनकी बॉडी को। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई नो दिस इज़ वेरी वियर्ड, मुझे ये पहले कभी मैसेज नहीं मिला, बट वाओ दिस इज़ पावरफुल। जैसे आपके द्वारा कुछ करना है, जैसे आपका कोई कर्मा है, कोई एक्शन आपको करना है, और यूनिवर्स आपके जीवन में जैसे वो तभी बैलेंस क्रिएट होगा क्योंकि कुछ कर्म है जो आपने पहले नहीं किए, इसीलिए आपको ये डार्क ये डार्क कर्म जिसे कहते हैं वो समझ में आ रहा है मुझे। तो अगर आपको कोई मरी हुई तितली नज़र आए तो उन्हें किसी गमले में या फिर कहीं आदर के साथ उनकी बॉडी को कुछ भी जो आपको लगे सही मिट्टी में उन्हें दबाने की कोशिश करें, क्योंकि धरती से ही निकले हैं, हम सभी मिट्टी हैं, राइट। तो अगर ऐसा कुछ भी नज़र आए तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपका जो गाइडेंस है वो देखते हैं। ग्रेट टीचर, नाइस, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअलिटी। ओके, कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, क्योंकि टावर जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लेकर आता है, और उसकी वजह से भी डिप्रेशन होती है, इसलिए मुझे डिप्रेशन की भी एनर्जी महसूस हुई थी। और सी मैंने क्या कहा, लिब्रेशन, कि आपको किसी चीज़ से लिब्रेशन, और वो जैसे वो परिंदा, जैसे वो पिंजरे में बंद था, लेकिन ये टीचर आए और उन्होंने उसे आज़ाद किया। आप समझ रहे हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है इस कार्ड की। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जिससे कि थोड़ा सा उथल पुथल मचेगी आपकी लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, आपकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि ये परिंदा कब तक पिंजरे में बंद रहे, इसे एक ना एक दिन तो आज़ाद होना ही है ना, एक ना एक दिन आज़ाद। तो उसके लिए यूनिवर्स का एक अपना तरीका है आपको आज़ाद करने का। हो सकता है उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो आपको, लेकिन वो आपके भले के लिए ही किया जाएगा। डरना नहीं है किसी चीज़ से, डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि डर सच नहीं है, रोशनी सच है, और रोशनी के साथ जुड़िए। आपकी फाइनल जो एफर्मेशंस हैं जो आपको इस्तेमाल करनी है, जिसके साथ आपको थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, वो देखते हैं। आई एम क्रिएटिव, तो आप में से कुछ लोगों को अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी, आप मेरे ख्याल से वो भूल गए हैं जो चीज़ें आपको पसंद है। मुझे डांस नज़र आ रहा है, मेकअप नज़र आ रहा है, ड्राइंग, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, अगर आप वो करना भूल गए हैं तो ये कह रहा है आपसे कार्ड कि आपको दोबारा उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। दूसरा, आई एम विजनरी। ये शख्स को देखिए, ये मास्टर को देखिए, इनका एक सपना है, ये जो आने वाला कल है उसको देख सकते हैं, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो मैं आपको छोटी सी हिदायत दूंगी। छोटे छोटे कामों से शुरुआत कीजिए। वो चीज़ें जिनसे आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, उससे मेरा मतलब क्या है, वो चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें जिनसे सच में आपको खुशी मिलती है, चाहे वो किसी गरीब को चाय का कप लेकर देना हो, किसी अंधे को रोड क्रॉस करवाना हो, पंछियों को दाना डालना हो, माँ बाप की सेवा करना हो, गरीबों को कपड़े देना, कुछ भी, जो भी, जिस चीज़ से भी आपको दिल में सच में संतुष्टि मिलती है, उन चीज़ों को करना शुरू करें, और उसके चलते आप अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ जाएंगे, मेरा यकीन कीजिए। और ये जो टैरो रीडिंग्स होती है ना लाइफ पर्पस की, इनको मत देखिए, इनमें सच नहीं है। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी, मैं इतनी इल्यूजन में पड़ गई थी, क्योंकि मैं ये बहुत देखा करती थी, लेकिन मैं हालांकि फिर कभी किसी और वक्त अपनी स्टोरी को शेयर करूँगी, लेकिन मैं अगर आपको हिदायत दूँ, ये टैरो रीडिंग्स को थोड़ा कम देखिए और थोड़ा अपनी इंट्यूशन के साथ खुद जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये मून कार्ड, ये भी इंट्यूशन के साथ जुड़ने की और ही इशारा देता है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को अब यहीं पर ख़त्म करूँगी। आप इन एफर्मेशंस को बोलिए, सुबह शाम इनको अपने रूटीन में शामिल कीजिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो, और कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत पसंद है कमेंट्स को रीड करना, ठीक है। अब मैं चलती हूँ पार्ट 2 के लिए।
बाय बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 मेजर आर्काना को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। अगेन गाइस, मैं बहुत ही इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस को चैनल करने की कोशिश करूँगी, तो हो सकता है कि कार्ड्स के जो लिटरल मीनिंग है वो मैं आपको ना बताऊँ, ठीक है। आपका पहला कार्ड देखते हैं, द फूल, शून्य, वेरी वेरी नाइस, अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, a brand new beginning you guys, very nice। फूल कार्ड क्या कहता है न्यू बिगिनिंग का? सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाती हूँ जो मैंने अर्थ निकाले हैं न्यू बिगिनिंग के। मेरे ख्याल से न्यू बिगिनिंग जो होता है, न्यू बिगिनिंग इशारा करता है कि जो भी आपका अभी तक रूटीन है, जो भी आपका डेली का रूटीन है जिसमें शायद थोड़ी सी बोरियत आ गई है, या फिर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर रात को आप जब सोने की तैयारी में होते हैं तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती कि हाँ आज मैंने जो भी काम किया वो इतना प्रोडक्टिव नहीं था, मैंने कुछ भी नया नहीं सीखा, मैंने कुछ भी अपनी हीलिंग पर काम नहीं किया, वो जो शेडो सेल्फ के साथ हम काम करते हैं वो मैंने नहीं किया, मैंने सारा दिन वैसे ही वेस्ट कर दिया। अगर ऐसी कोई भी भावना आपके मन में रात के समय आपके मन में आती है, दिमाग में आती है, तो ये कार्ड कहता है कि अब इट्स अ हाई टाइम कि आपको उस साइकिल से बाहर निकलना है। और ये कार्ड कहता है कि वो जो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है वो आपके लिए अवेलेबल है, ये एनर्जी डेफिनेटली आपके लिए अवेलेबल है। उसका मतलब क्या है कि ये भी हो सकता है कि आपको पिछले कुछ समय से बहुत छोटे छोटे ये पॉइंटर, छोटे छोटे संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको रात को जल्दी से सोना चाहिए, आपको वेट लूज करना चाहिए, आपको ये आदतें सुधारने की ज़रूरत है, आपको शैडो सेल्फ करने की काम करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे संकेत हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको मिल रहे हों। और उसका रीज़न क्या है गाइस? वो ये है कि यूनिवर्स आपको इस बात को बताना चाहते हैं कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग की जो एनर्जी है वो अवेलेबल है। इसे प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग नंबर 5 मुझे नज़र आ रहा है, नंबर 5 आपका जो लाइफ पैथ है या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो मूल्यांकन है वो नंबर 5 हो सकता है। बहुत ही बदलाव जिसे कहते हैं, मुझे मतलब बहुत स्ट्रांग एनर्जी गाइज। मैं कैसे इसे बताऊं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी कि हाँ मैं एक होता है ना कि बस अब मैं तंग आ गया हूँ, बस बहुत हो गया, अब मैं तैयार हूँ इस न्यू बिगनिंग के लिए, वैसी एनर्जी जैसे कोई बहुत सता और कल्पा हो अपने अब तक के रूटीन से, अपने अब तक के जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, फ्रेंडशिप्स रही हैं, जैसे वो उनसे अब छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि बहुत सह लिया, वैसी एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर डॉग भी है हमारे पास, तो ये लॉयल्टी की ओर भी इशारा करता है। आप में से बहुत सारे लोगों का शायद रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और वो उसका जो कारण था ब्रेकअप का वो ये था कि किसी ने झूठ बोला है या किसी ने मैनिपुलेट किया है। मैं वो शब्द दोबारा अगेन मुझे पसंद नहीं है, वो जो आपको पता है वो क्या शब्द होगा, तो मैं वो इस्तेमाल नहीं करूँगी। लेकिन जैसे किसी को प्यार में जैसे ईमानदारी ना रखी हो, इसी वजह से वो रिश्ता टूटा। और ये कार्ड कहता है कि एक नया रिश्ते के लिए जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें सरलता हो, जिसमें ऑनेस्टी हो, आप उसके लिए रेडी हैं और आप जैसे उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। लेकिन फूल कार्ड की मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी। फूल की जर्नी में ना उसे पता नहीं होता कि वो किस ओर बढ़ रहा है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी होती है। इसे नहीं पता कि ये जिस मार्ग पर निकला है इसकी मंजिल क्या होगी। लेकिन हाँ, ये रेडी है, ये उस नए सफ़र के लिए रेडी है क्योंकि ये अब तंग भी नहीं कहूँगी, जैसे वो ऊब गया है, उसे जीवन के नए अर्थ चाहिए, उसे जो अब तक सिखाया गया है उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। आप में से कुछ लोग शायद अपने ही धर्म को, जो भी आपके धार्मिक विचार जो आपके माता पिता ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको बताए हैं, रिवायतें बताई हैं, हो सकता है आने वाले समय में आप उनको क्वेश्चन करने लगे। और ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक साइन होता है गाइस, जब आप अपने बिलीव्स को क्वेश्चन करते हैं। वेरी नाइस एनर्जी। आपका अगला कार्ड देखते हैं।
दिस स्ट्रेंथ कार्ड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पर ये शेर और यहाँ पर ये बकरी का वो छोटा सा मासूम सा बच्चा। तो मासूमियत में और आपकी कॉन्फिडेंस, वो 6 ऑफ कप्स वाली भी एनर्जी मौजूद है। जैसे वो मासूमियत सी, जैसे आप बचपन में थे, खुलकर हंसना और वो सारी क्रिएटिव साइड जो है वो झलकती है। बच्चे को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तब तक नहीं लगता जब तक उसे ये सिखाया नहीं जाता कि हाँ इस चीज़ से डरना है। बच्चे के लिए तो हर चीज़ नई चीज़ है, वो तो सांप को भी जाके पकड़ ले अगर उसे ना सिखाया जाए कि हाँ इससे बचना है। तो जैसे अगेन गाइस, वो फ्रेश, वो क्लीन स्लेट जिसे कहते हैं। शायद अभी तक आपकी स्लेट पर बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, कुछ ऐसे भी शब्द जो नहीं लिखने चाहिए थे, कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसे नाम हैं जो आप भूलना चाहते हैं, कुछ ऐसी डेट्स हैं जिन्हें आप भूलना चाहते हैं। मुझे पता है कभी कभी हमें तारीखें भी अच्छी नहीं लगती, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं ना कि हमें कुछ नाम अच्छे नहीं लगते, हमें कुछ जगह अच्छी नहीं लगती, हमें कुछ डेट्स अच्छी नहीं लगती। तो ये मुझे उसकी ओर भी इशारा कर रहा है कि आप जैसे वो सब कुछ भूलना चाहते हैं, हम सबके जीवन में होता है गाइज। आई अंडरस्टैंड। मुझे पता है, मुझे एकदम से बहुत सैड एनर्जी मिली इस मैसेज को बताते हुए। तो मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग काफ़ी उदास हैं। इट्स ओके, आई नो। लेकिन मैं अगेन कहूँगी आपके लिए एनर्जीज अवेलेबल है। ये तो हमारे ऊपर है गाइस कि हमें कब तक जूझना है, हमें कब तक सफ़र करना है, ये तो हमारे ऊपर है। हीलिंग तो हर पल में मौजूद है। हीलिंग जो है ना वो हर पल में मौजूद होती है। वो पहला कदम उठाने की ज़रूरत है, वो सिर्फ पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। और पहला कदम क्या होगा? ये रियलाइज़ करना, इस बात को रियलाइज़ करना कि आप कभी बीमार थे ही नहीं, आप कभी उदास थे ही नहीं। वो तो सिर्फ आपने उस आइडिया में बिलीव किया और उसी वजह से वो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हमारी रियलिटी होती है। अगर हम अच्छे थॉट्स को सोचेंगे तो वैसे ही एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। जो ईगो है ना, जो ईगो है वो दर्द पर पलती है, जो ईगो है वो दर्द पर पलती है। अगर आप उसको दर्द वाली एनर्जी देंगे तो और दर्दनाक एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में आएंगे। लेकिन ये नई शुरुआत है, इसका स्वागत कीजिए, इसका स्वागत कीजिए पाल्टू, इसका बाहें खोल कर स्वागत कीजिए। वो शक्ति है आपके अंदर, वो विजडम है। ये इन्फिनिटी का साइन भी है हमारे पास, तो वो शक्ति है आपके पास। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी सोचने का समय नहीं है। अभी तो मार्ग पर चलने का समय है। अभी मंजिल मिलेगी कि नहीं वो भी मत सोचिए, वो अभी मत सोचिए, क्योंकि अभी उसके लिए समय नहीं है। ठीक है, आपका अगला कार्ड, द डेविल। आप में से कुछ लोगों को कुछ बुरी आदतें हैं। मुझे OCD सुन रहा है और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को पॉर्न, वो जो एडल्ट्स मूवी होती हैं, उन्हें देखने की भी आदत है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों को शराब की लत है, स्मोकिंग की भी लत भी हो सकती है, लेकिन मुझे शराब तो बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे शनि देव क्यों नज़र आ रहे हैं? वाओ, मुझे शनि देव की प्रतिमा नज़र आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग एक ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि ये शख्स आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ये भी पता है कि इस शख्स ने फिजिकली आपको बहुत अब्यूज़ किया है। आपको ये भी पता है कि आपकी इमोशनल हेल्थ तभी ठीक होगी जब आप इस शख्स से दूर जाएंगे। लेकिन कुछ है आपके अंदर, वाओ गाइस, आपके अंदर कुछ ऐसा है कि जो आपको उसे लेट गो नहीं कर पा रहा। जैसे आप उसके साथ वो जो डोरी है ना, आप उसको काट नहीं पा रहे हैं। और मुझे ये कार्मिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आप दोनों का कर्मा है कि आपने इस लाइफ में मिलना था, एक दूसरे को सबक सिखाने थे, एक दूसरे को दर्द देना था, एक दूसरे को कुछ सिखाना था, कुछ सीखना था। ये आपका कर्मा है, पिछले जन्म का लेखा जोखा जिसे कहते हैं। ये न्यू बिगनिंग है। लेकिन गाइस, ये न्यू बिगनिंग है आपके लिए। आपको बस अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है जिसे आप भूल गए हैं, पता नहीं मुझे कैसा क्यों लग रहा है जैसे कि आप अपनी ही लॉ को भूल गए हैं। हर इंसान के अंदर एक स्पार्क होता है। आपने वो जैसे स्पार्क गवाया नहीं है, लेकिन कहीं खो दिया है।
जिसे वो खो दिया है, उसे दोबारा खोजने की ज़रूरत है। अगर आप कोई बुरी आदत से गुजर रहे हैं तो मैं अगेन कहूँ, आपके पास वो शक्ति है कि आप उस बुरी आदत से खुद का छुटकारा कर सकें। कैप्रिकॉर्न का कार्ड होता है सिंह राशि, लेकिन अगेन इसमें ज़्यादा साइंस पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। वाओ, देखिए ये मुझे, वाओ, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज मिला। हालांकि ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये वो ईगो जिसे कहते हैं वो है ये। लेकिन ये जो स्टार है, इससे मुझे वो द स्टार कार्ड जो है टैरो में उसकी याद आई एकदम से। और जो स्टार कार्ड है वो हीलिंग का कार्ड होता है। वो वो जो इंस्पिरेशन से आपका नाता टूट गया है उसमें दोबारा नाता क्रिएट करना और हीलिंग क्रिएट करना। आप में से कुछ लोगों को जो पहली चीज़ करने की ज़रूरत है ना, वो है रोना। आप में से बहुत सारे लोग रोए नहीं हैं क्योंकि आपको शायद ये सिखाया गया है, अगर आप लड़के हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। आपको अगर आप लड़की भी हैं तो शायद आपके ऊपर, आप घर में बड़े हैं और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों को वो अपनी वल्नरेबल साइड नहीं दिखानी। लेकिन आप में से कुछ लोगों को सिर्फ रोने की ज़रूरत है। दैट्स इट। और उसके साथ वो सब क्लियर हो जाएगा। रोने से जैसे मुझे पता नहीं क्यों ये सुना, आई एम रियली सॉरी गाइज, मैं हंस रही हूँ क्योंकि मुझे विजन, मैं आपको हर बात तो नहीं बता सकती, राइट। मुझे विजन्स में बहुत अटपटी चीज़ें भी कभी कभी नज़र आती हैं तो इसलिए मेरी हंसी निकल जाती है। लेकिन मुझे इससे यही समझ में आ रहा है कि जब आप रोएंगे उससे भी जैसे आपको बहुत विजडम, आप एकदम से खुद की वो शक्ति को दोबारा से महसूस करेंगे क्योंकि वो दिल पर जो बोझ है वो हट जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। ऑल राइट, इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोगों की जो रिवायतें चली आई हैं अभी तक आपके घर में, शायद आपके सीरियसली ओके, आप में से कुछ लोगों का आप में से कुछ लोगों को अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है। आपका और आपके पिताजी का जो रिलेशनशिप है उसमें पीस की ज़रूरत है, उसमें शांति नहीं मुझे नज़र आ रही। बहुत सारे आर्गुमेंट्स, एंसेस्ट्रल पैटर्न, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपके पिताजी को बचपन में प्यार नहीं मिला और इसकी वजह से उनके अंदर बहुत गुस्सा भर गया। आपके पिताजी का जो साइन मुझे नज़र आ रहा है वो मीन राशि हो सकती है उनकी। आई एम रियली सॉरी। वाओ, बहुत सारे आर्गुमेंट्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को अपने फादर के साथ रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है। मुझे ये यहाँ पर ये लिजर्ड है, इसे छिपकली बोलते हैं शायद हिंदी में। मुझे इससे भी ये समझ में आ रहा है कि इससे जैसे आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। वो जो छिपकली होती है ये कोल्ड ब्लडेड होती है, राइट। तो इन्हें धूप सेकनी होती है खुद को वार्म रखने के लिए। कोल्ड ब्लडेड, अगेन जैसे इमोशंस की कमी हो, जैसे वो नाता टूट गया हो आपका और आपके पिताजी का। आई डोंट नो व्हाई मुझे अगेन वो जैसे उनको बचपन में प्यार नहीं मिला, इसी वजह से उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया। लेकिन ये गाइडेंस आपसे कह रही है कि आप इस साइकिल को अब भंग कर सकते हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ियों को इनसे ना जूझना पड़े। आपको इसे करना होगा, नहीं अदरवाइज ये चीज़ आगे आगे बढ़ती जाएगी और इसे नहीं बढ़ने देना क्योंकि ये बुरी चीज़ है। आपको आप में से कुछ लोगों को माफ करने की ज़रूरत है। Forgiveness. वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ये सुनाई दे रहा है वो कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, इस चीज़ों को ठीक होने में वक्त लगेगा। लेकिन पहला जो स्टेप है, आपका पहला जो कदम है वो है माफ़ करना। आई डोंट नो कि आपको सॉरी कहने की ज़रूरत है या आपको अपने पिता को माफ़ करने की। मैं उसी को चैनल करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पॉज ले रही हूँ गाइज। आई एम रियली सॉरी।
कुछ हुआ है आपके घर में, आपके घर के जितने भी मर्द रहे हैं शायद उन्होंने औरतों को दबाने की कोशिश की है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ टॉक्सिक जिसे भंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिवायत यूनिवर्स नहीं चाहता कि ये रिवायत आगे आगे चले। वो कर्स जो है, वो कुरीति जो है, उसे वो तोड़ना चाहती है यूनिवर्स, और आपके पास वो मौका है उसे ठीक करने का। बट आई जस्ट कैंट। ओह माय गॉड, ये स्नेक, यू नो, ये रैट, बहुत जहर, समझ रहे हैं आप मुझे, जहर नजर आ रहा है। वेरी वेरी वियर्ड। आपकी जो एफर्मेशंस हैं वो देखते हैं। पाइल 2 इज वेरी वियर्ड। आई एम प्रॉस्पेरिटी। आप में से कुछ लोग शायद धन की कमी से गुजर रहे हैं, और उसका कारण मैं बताती हूँ क्या है। वो ये नहीं है कि आपके पास धन की कमी है, नहीं, वो लैक मेंटालिटी, वो 5 ऑफ पेंटिकल की स्थिति में, उस मेंटालिटी में जीना। आपको अपना और अपने पैसे के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। शायद आप एक ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ये बताया गया है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, खर्चा कम करो, इतनी ही मेहनत करके इतना ही पैसा कमाया जा सकता है। वो मिडिल क्लास की जैसे वो थॉट्स होते हैं कि हमें बचाना है पैसा ज़्यादा ताकि आने वाले फ्यूचर में कोई खतरा हो तो उसे बचाया जा सके। जैसे वो बड़े सपने देखने से आपको रोका गया हो, और आप हैं कि आपके सपने बड़े हैं, आप हैं कि आपके सपने बड़े हैं, और उसकी वजह से वो रिलेशनशिप आपका मनी के साथ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग तो बहुत ही धनी होना, बहुत ही रिच लाइफ जो है, लग्जरियस लाइफ होती है, वो डेस्टिन्ड है आप लोगों के लिए। लेकिन अगेन ये कार्ड मुझे बहुत वो वो कहते हैं ना, जैसे रस्सी के दो पहलू, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ ये, वो खींचातानी चल रही है मेरी और इसकी। इसी वजह से आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को पैसे के साथ हील होने की ज़रूरत है। और मैं उसका एक बहुत ही छोटा सा आपको सलाह दूंगी जो मैं करती हूँ खुद के लिए। जब भी आप पैसे को खर्चें, जब भी आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो 10 रुपये हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, जब भी आप पैसे को खर्चें, आप थैंक यू बोलें। आप बोलें कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं ये चीज़ इस वक्त खरीद सका या सकी। आप अपने हिसाब से देखिए, ठीक है। आपको सिर्फ थैंक यू कहना है ताकि वो रिलेशनशिप के साथ आपका जो मनी के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो सुधर सके। जैसे आप जब भी पैसे खर्चते हैं तो शायद आपके मन में होता है कि हाय ये खर्च दिए, इतने पैसे कम हो गए और कहाँ से आएंगे। उसे हील करने के लिए ये एफर्मेशन भी आपको हेल्पफुल हो सकती है। आपका दूसरा कार्ड, आई एम calm। ओह यस, ओह यस। पाइल 2, आपका जो आमना सामना हो रहा है वो छोटी मोटी एनर्जी नहीं है। मुझे नहीं पता आपकी स्पेसिफिकली आपकी सिचुएशन क्या है, अपने आप को पता होगा। ये जो भी है ये बड़ी एनर्जी है, और उसके साथ जैसे अगेन वही राक्षस, एक तरफ आप है और एक तरफ राक्षस है, लेकिन जीत आपकी है। सिर्फ आपको विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि आप रोशनी का अंश हैं, आप रोशनी से आए हैं, और रोशनी के आगे अंधकार जो है वो नहीं टिक सकता। अंधकार रोशनी के आगे नहीं टिक सकता। वो अपना पूरा जोर लगाएगा, हो सकता है कुछ मिनटों के लिए वो उसे लगे कि हाँ मैं टिक सकता हूँ, लेकिन अंत में ना रोशनी ही जीतती है, और आप रोशनी का अंश हैं। सिर्फ आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ ये जो भी चीज़ है, ये जो भी रुकावट है, इसे ठीक किया जा सकता है अगर मन शांत हो, मन में अगर मैल ना हो। माफ़ करना सीखिए, हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हीलिंग करने की ज़रूरत है। और हीलिंग क्या होती है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि हीलिंग के बहुत छोटे छोटे तरीके हैं।
पानी पीजिए अच्छे से, ताकि जो हमारे जो लाइफ फोर्स है वो पानी पर आधारित है, राइट। तो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखिए ताकि अच्छे अच्छे ख्याल आप अट्रैक्ट कर सकें। कैफीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको कैंसिल कीजिए और हर्बल टी को इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिए कि आप बहुत ही अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, आँखों से भी जो चीज़ें कंज्यूम करनी है वो भी अच्छी हों, सुनने में भी चीज़ें, जो आप गाने सुन रहे हैं वो हेल्दी हों। यू नो व्हाट आई मीन, हेल्दी। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारे जीवन को बनाती हैं। लोगों को लगता है पता नहीं हीलिंग का क्या मतलब है। हीलिंग बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ठीक हो सकती है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अगर आप एक ही पोजीशन में काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं तो स्ट्रेच कीजिए। दैट्स इट, दैट्स इट। वो बहुत है आपके माइंड को काम करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए और आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर ना हुई हो तब भी कोई बात नहीं, ये मैसेजेस शायद आपके लिए नहीं थे, किसी और के लिए थे। और मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। हाय पायल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 मेजर आर्काना को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। अगेन गाइस, मैं बहुत इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को रीड करने वाली हूँ, कुछ मैसेजेस को चैनल भी करूँगी, तो हो सकता है कि जो लिटरल मीनिंग है कार्ड्स के वो मैं आपको ना बताऊँ, ठीक है। आपका पहला कार्ड देखते हैं। वाओ, द हाई प्रीस्टेस, मेरा फेवरेट कार्ड, वेरी वेरी नाइस। पिछला जो पाल रहा है बहुत ही हैवी एनर्जी थी और क्योंकि ये मेरा कार्ड है तो मैं इससे बहुत कनेक्टेड महसूस कर रही हूँ और एनर्जीज थोड़ी सी कम महसूस हो रही हैं, हैवी नहीं है। हाई प्रीस्टेस, आप में से कुछ लोगों की मदर मुझे पता नहीं क्यों नजर आ रही है गाइस। आपकी मदर का जो साइन हो सकता है वो कन्या राशि, आपकी जो मदर हैं वो कन्या राशि उनकी हो सकती है। और मुझे आपकी मदर की बहुत एनर्जी मिल रही है, जैसे आप अपने मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की मदर का देहांत हो गया है और आप जैसे उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उन्हें शायद बहुत मिस कर रहे हैं। वाओ, रात के वक्त आप में से कुछ लोग रोते भी हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है पायल 3, जिन्होंने भी ये ऑप्शन को चूज़ किया है। आपकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है और आप में से कुछ लोग राइटर्स बनना चाहते हैं। राइटर्स, आप लिखना चाहते हैं कुछ। आप अपने जो इमोशंस हैं, जो भी आपके मन पर अगर कोई भार रहता है, जो भी आपके सिक्स सेंस से, जितना भी आप अपने इन्वायरमेंट से ग्रास्प करते हैं, जितना भी आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप उनको किताब में ढालना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के कपड़े पहनने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जो आपके आसपास के लोगों को नहीं अच्छा लगता। उन्हें लगता है कि आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपका कपड़े पहनने का जो ये अंदाज है ये आपको एक बहुत ही नई ऊर्जा देता है, आपको बहुत स्पेशल फील होता है। और मुझे सुनाई दे रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसको जारी रखिए, आपको लोगों की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के जैसे कोई बिल्ली आती है आपके घर में ना, कोई कहीं से भी, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आती है, लेकिन वो भी आपका और उसका कोई पुराना लेना देना है और आप उनको शायद दूध पिलाते हैं या कुछ खाना देते हैं और वो आपके लिए अच्छा है, मुझे ये भी सुन रहा है। वाह, आप में से कुछ लोगों का जो नंबर हो सकता है लाइफ पैथ या आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो जो मूल्यांकन है वो नंबर 7 हो सकता है। वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल। ये वो एनर्जी है कि जो लोग जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं। आपकी अपीयरेंस को देखकर, आपके हाव भाव को देखकर या फिर आपके कपड़े पहनने के अंदाज को देखकर बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये तो नादान सा है, ये तो वो आज़ाद सा परिंदा जैसे कहते हैं, इसे क्या पता होगा फिलॉसफी के बारे में, इसे क्या पता होगा जीवन के अर्थ क्या होते हैं। ये है, वो कहते हैं ना कि किसी भी किताब को उसके कवर पेज के ज़रिए जज नहीं करना चाहिए, तो ये वो एनर्जी है। मेरे ख्याल से आप एक ऐसे शख्स हैं कि आप कभी कभी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। आप अपनी उम्र से बढ़कर कुछ ऐसी नॉलेज को, आप में से डेफिनेटली कुछ लोग फिलॉसफी,
बहुत फिलॉसफिकल तरीके से बात करते हैं, जीवन के अर्थ को समझना चाहते हैं। मुझे बुद्धा भी नज़र आ रहे हैं, किसी एक और रीडिंग में भी मुझे ये संकेत मिला था बुद्धा का। तो आप में से कुछ लोगों को जैसे गौतम बुद्धा के जीवन से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई मुझे चाइनीज़ कल्चर नज़र आ रहा है गाइस, चाइनीज़ कल्चर, वो ड्रैगन्स जो होते हैं। शायद आप में से कुछ लोग फैंग शुई, वो आई डोंट नो इफ ये चाइनीज़ है भी या नहीं, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे वो फैंग शुई वो चाइना मुझे वैसा नज़र आ रहा है। चांदनी चौक, आई डोंट नो व्हाई चांदनी चौक सुना मुझे। आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस यहाँ पर मुझे यही मिल रही है पायल 3, आपको बहुत हार्ड कोर मेडिटेशन जिसे कहते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करें 15 मिनट की करें, लेकिन यहाँ पर मुझे वो 15 मिनट वाली मेडिटेशन नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है जैसे 2 घंटे बस ध्यान लगा कर बैठो, वही आपके लिए उत्तम होगी, वही आपकी तरक्की करेगी, आपके रास्ते खोलेगी। जितनी मेडिटेशन उतना फल, सीधी सी बात। वाओ, आप में से कुछ लोग पहाड़ नजर आ रहे हैं, जैसे शिमला पहाड़, जैसे बहुत सारे पहाड़ और बकरी के वो जो बच्चे होते हैं, जैसे बहुत फ्रेश एनर्जी जिसे कहते हैं ना गाइस। एक तो शहरी दुनिया होती है जिसमें एयर जो है वो इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है, लेकिन ये है बहुत ही फ्रेश, शुद्धता की निशानी। आप बहुत प्योर सोल हैं पायल 3, वेरी वेरी नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि ये बहुत अच्छी एनर्जी मुझे मिल रही है। बहुत शुद्ध जिसे समझते हैं आप, शुद्ध जो थॉट्स भी हैं वो पोल्यूटेड नहीं है, वो करप्ट नहीं है, वो शुद्ध हैं। आप किसी के बारे में जैसे बुरा नहीं सोचते, एक प्योर सोल जिसे कहते हैं, प्योर सोल। आप में से बहुत सारे लोग लाइट वर्कर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली। आपका अगला कार्ड देखते हैं, द चैरियट। वाओ, यिन एंड यांग, फतेह की निशानी, जीत की निशानी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग बहुत बड़ा नाम, बहुत ज़्यादा शोहरत, बहुत बड़ा नाम कमाने के लिए डेस्टिन्ड है। और मैं सिर्फ कहने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन, अगर आप टैरो रीडर हैं, एनर्जीज को रीड कर सकते हैं, तो आपको पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वाओ गाइस, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और उसका रीज़न भी मुझे पहले ही मैं आपको, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी महसूस हुई थी। ट्विन फ्लेम होते हैं, ये काफ़ी स्पिरिचुअल, इनकी जो होंद होती है ये काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी भी महसूस हुई थी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, जो आपका ट्विन है, वो इस वक्त डिप्रेशन से गुजर रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में दिक्कत है, आपके नहीं, और उसकी वजह से उनका और आपके रिश्ते, उनको ना जैसे तकलीफ हो रही है आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू रखने में। आप चाहते हैं, आप बात करने के लिए रेडी हैं, आप उन्हें जैसे सलाह देने के लिए रेडी हैं, लेकिन जैसे कुछ तकलीफ है उनकी खुद की लाइफ में। लेकिन जीत और फतेह, जैसे मुझे बहुत वो रंग से राजा बनना, वैसी एनर्जी महसूस हो रही है। देखिए यहाँ पर ये जैसे कैसे फ़कीरों वाले इसके कपड़े हैं, हाई प्रीस्टेस के, और यहाँ पर देखिए वो चैरियट, वो जैसे वो राजा महाराजा जिसमें बैठते हैं, तो वैसी एनर्जी। और ये भागते हुए घोड़े, ओ माय गॉड, ये तो मुझे कितनी सक्सेस नज़र आ रही है गाइज। आई कैंट इवन एक्सप्लेन। आई मीन दिस इज नेक्स्ट लेवल। और ये मत सोचिएगा कि मैं ये प्रिडिक्ट कर रही हूँ, मैं प्रिडिक्ट नहीं करती, मेरा टैरो प्रिडिक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गाइडेंस के लिए है। ये कह रहा है कि ये एनर्जीज अवेलेबल हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप
बहुत नादानी के साथ इस एनर्जी को अपने हाथ से गवा भी दें। मैंने आपको पहले ही कहा, जितनी मेडिटेशन करेंगे उतना ही फल मीठा। अगर आप अब मेडिटेशन नहीं करेंगे तो मुझसे मत कहिएगा कि हाँ तुमने तो ये कही थी, ये बात तो हुई नहीं। वो इसीलिए नहीं हुई बाबू, क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं डाले। टैरो सिर्फ आपको रास्ता दिखाता है, रास्ते पर चलना आपको है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आपकी ट्विन फ्लेम में भी कोई तकलीफ है ना, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आप वो भी ठीक हो जाएगी, वो भी ठीक। ये हैप्पी हो, ये बहुत हैप्पी एनर्जी है। ये तकलीफ से डरने वाली एनर्जी नहीं है कि हाँ ये दिक्कत आ गई है तो निराश हो गए, ये हो गया, वो हो गया, रोने लगे। नो, अगर तकलीफ भी होती है तो जैसे आप अपने आंसुओं को भी ना, जिससे उसको पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर आप रोते भी हैं तो वो जब 5 मिनट रोने के बाद अपने आंसू साफ करते हैं तो फिर से वो आपके अंदर का शेर है वो फिर से जाग जाता है। वो सिर्फ क्योंकि आप ओवर स्टिमुलेशन भी कहते हैं उसे इंग्लिश में, मुझे हिंदी में नहीं पता उसे क्या कहते हैं। जब हम बहुत सारे इमोशंस को इकट्ठा कर लेते हैं तो कभी कभी हमें रोकर ही शांति मिलती है। तो ये वो है कि हाँ 5 मिनट रो लिया, आप ठीक हो गए और आपने फिर से वो बुलंदगी, वो फिर से वो शेर वाला जो आपके अंदर शेर है वो फिर से जाग जाए। तो ये वो है। आपका अगला कार्ड देखते हैं। You kidding me? Oh my God! Look, the Chariot again. And I swear to Mother Earth, मैंने कार्ड्स नहीं देखे। वाओ! सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की होए। लगान मूवी का ये सॉन्ग है। वाओ वाओ! आप में से डेफिनेटली कुछ लोग लाइट वर्कर्स हैं। मुझे ये तारे, ये रोशनी, मुझे जैसे आपका जन्म ही हुआ है दूसरों के जीवन में रोशनी भरने के लिए। और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस वक्त कुछ ऐसे पहलू में हो या आप एक ऐसे स्टेटस में हो, इतनी पावर हो कि आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। अगर आप एक शख्स के जीवन में भी सुधार ला सकते हैं ना, तो वो भी आपके लाइफ पर्पस का हिस्सा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ज़्यादा लोग होना ज़रूरी नहीं है। किसी के एक के जीवन में बदलाव अगर आप लेकर आते हैं तो वो मायने रखता है। तो ये वो एनर्जी है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों को ये आप में सामर्थ्य है, ये आपकी एक गॉड गिफ्ट कह लीजिए कि आप किसी भी रोते को हंसा सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त, आपके दोस्तों में जिनका रिलेशनशिप है, अगर उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जैसे आपसे सलाह लेते हैं, क्योंकि अगेन आप बहुत वाइज हैं। पाइल 3 वेरी नाइस। मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर, क्योंकि एज अ टैरो रीडर मैं ऐसी ही एनर्जी को ढूंढती हूँ, वो गहरी फिलॉसफी वाली, वो हायरोफेंट एनर्जी जो दूसरे के जीवन में रोशनी भरे। पर डेफिनेटली आपका और आपके ट्विन फ्लेम में, अगर आप हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर नहीं है तो आपके लिए ट्विन फ्लेम इस जन्म में आप दोनों का मेल होना भी डेस्टिन्ड है। दो बार यिन एंड यांग की एनर्जी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हैं तो जैसे ये देख रहे हैं आप, जैसे एक दूसरे से नजरें फेरे हुए हैं, तो आप जैसे अभी सेपरेशन में हो सकते हैं। और आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है कि तकलीफ में हो, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कत हो, वो डिप्रेशन से भी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के साइन होते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, आप अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूंगी उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके अगला कार्ड देखते हैं। एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। माय गॉड गाइस, आई स्वेयर टू गॉड, जब मैंने यहाँ पर बिल्ली देखी थी ना, मैं ये मैसेज आपको देना चाहती थी कि मैं ये कहूँ, पर पता नहीं किसी चीज़ ने मुझे रोक दिया। मुझे ये पता था कि आपका और जानवरों में कुछ आपका और जानवरों का लिंक है, कुछ लेना देना है। हो सकता है कि आप जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, खास करके जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग। अगेन यहाँ पर ओह Jesus Christ, हायरोफेंट की एनर्जी, स्पिरिट गाइड्स, विजडम, एंसेस्टर्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। मैंने क्या कहा? आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होगी। माय गॉड गाइस, आई स्वेयर टू गॉड, आई लव यू। आई लव यू गाइस। माय गॉड, दिस इज लाइक
ये कुछ बड़ा है भाई साहब, ये कुछ बड़ा है और सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये बड़ी एनर्जी है। जीत तो पक्की है ना आपकी, कोई भी काम करेंगे उसमें जीत पक्की है आपकी। लेकिन अगेन ये कार्ड कह रहा है कि आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं जीना, आपको दूसरों के लिए भी जीना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एक होती है ना, एक स्पिरिचुअल साइड होती है और फिर एक नादान बच्चे वाली साइड, और ये अच्छा बैलेंस है। मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल जितने भी लोग हुए हैं जिनसे मैं प्रेरणा लेती हूँ, उन सभी में ये गुण मैंने देखा है कि वो 24 घंटे गुणगान नहीं करते, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल, ऐसा नहीं करते। वो अपने बाकी के जो जीवन के और भी रंग हैं उन्हें भी मानते हैं, उन्हें भी इंजॉय करते हैं। उनकी एक फनी साइड भी होती है, वो आप में भी है। अच्छा बैलेंस, अगेन अच्छा बैलेंस है। वेरी नाइस। आप में से कुछ लोगों को अपने हाथों के साथ जैसे कुछ करते हैं, जैसे पानी मिट्टी जैसे रंग नजर आ रहे हैं, कुछ हाथों के साथ आप करते हैं। अगेन आप, मैंने पहले भी कहा राइटर्स हैं आप, और यहाँ पर भी मुझे हाथों से जैसे कुछ करना। आप जो चिड़िया होती है, जो कौवे होते हैं, चिड़िया होती है, इन्हें दाना डाला कीजिए। वो आपका मार्गदर्शन करेगी, उनकी एनर्जी आपका मार्गदर्शन करेगी। और मेक श्योर कि आप जो भी दाना उन्हें डालें वो नरम हो खाने में। ऐसा नहीं है कि कोई दाना अगर डाल रहे हैं वो सख्त हो। अगर वो सख्त है तो उसे थोड़ा सा उबाल लीजिए, ठंडा कीजिए, ताकि उन्हें खाने में आसानी हो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये पितरों की भी एनर्जी है, बट मेरे ख्याल से आप एक ऐसी, आपका जो ब्लड लाइन है ना, माय गॉड, पाइल 3, बहुत विद्वान, बहुत ही विद्वान लोग। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। और उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ी डिग्री थी, एजुकेशनल, वो कुछ ऐसे लोग जो, कुछ लोग होते हैं गाइस, कुछ लोग होते हैं जो बहुत वाइज होते हैं, वो बुद्धि को लेकर ही पैदा होते हैं। कुछ लोगों का ये गॉड गिफ्ट होता है, आप इसको मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन कुछ लोगों का ये गॉड गिफ्ट होता है। और मेरे ख्याल से आपकी ब्लड लाइन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके घर में शायद लव मैरिजेस भी बहुत होती हैं, बहुत सारी। मुझे मधुमक्खियाँ भी नज़र आ रही हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ। तो जैसे आप डेस्टिन्ड हैं पार्टनरशिप में काम करने के लिए। मुझे एनजीओज़, अगेन एनजीओज़, मैंने जब से ये चैनल शुरू किया है, मुझे नहीं पता कि ये मेरी खुद की एनर्जी है, इसी वजह से मैं ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही सब्सक्राइबर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को मैंने पिकअप किया है पिछली कुछ रीडिंग्स में, जिसमें ये मैसेज इतना मतलब बार बार आया है कि एनजीओज़, वो लाइट वर्कर्स वाली एनर्जी। तो मेरे ख्याल से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लाइट वर्कर्स हैं, वो कुछ जैसे बड़ा करने के लिए डेस्टिन्ड हैं। आपकी जो एफर्मेशंस है वो देखते हैं। आई एम वर्दी, एंड अगेन गाइज, मैं अपसाइड में जो रिवर्सल्स होते हैं मैं वो नहीं रीड करती। मैं सिर्फ साधारण तरीके से ही, सीधे तरीके से मुझे टैरो रीड करना पसंद है। तो आई एम वर्दी, आप में से अगेन, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे आपको ये कहा जाता है कि जो आपका अंदाज है बातें करने का, कपड़े पहनने का, उठने बैठने का, जैसे वो अलग है, तो उसकी वजह से शायद आपको कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है, कि आपको ये कहा जाता है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं या आप अलग दिखते हैं, आप ऐसा मत कीजिए। वो आप में कमी ढूंढने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरी जान, स्पिरिट कह रही है कि आपको ऐसा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। ये एफर्मेशन आपकी हेल्प कर सकती है अगर आप ऐसी लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे हैं। बट टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये जो कॉम्बिनेशन है, मुझे नहीं लग रहा आप में लो सेल्फ एस्टीम की कमी है, मुझे नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल से आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर आपको कोई कुछ कहे ना कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, यू आर लाइक, तुम कौन हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो। यू नो, वो सैसी एनर्जी, खुद को शेर, वो शेर जो है वो शेर ही रहता है, और उसे खुद को भी पता है कि वो शेर है, वो भेड़िया या लोमड़ी नहीं बन जाएगा, राइट। तो आपको जैसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, आप अपनी धुन में सवार हैं, और वो बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट यू। आपकी अगली गाइडेंस, आई एम जेनरस
ऑब्वियसली लाइट वर्कर्स हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगेन ये जो बुक भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ये भी जैसे ह्यूमैनिटी, मानवता की भलाई के लिए कुछ उनको जैसे मार्गदर्शन करना, जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑब्वियसली उनकी अगर कोई स्ट्रीट एनिमल है, कोई ज़ख्मी है तो उनका इलाज करवाना, भूखों को खाना खिलाना, वो जेनरस एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल की। चाहे जेब में 10 रुपये भी होंगे ना, ये वो पायल है जिसकी जेब में अगर 10 रुपये होंगे, अगर कोई भूखा कोई गरीब पास से निकले तो ये वो 10 रुपये भी दे देंगे। इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ये खुद कैसे गुजारा करेंगे। मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरती हूँ अक्सर, और मुझे अक्सर मेरे आसपास के लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि पहले खुद का ध्यान रखो, दूसरों का बाद में किया करो। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस होता है जब, क्योंकि ये लाइट वर्कर्स की कमज़ोरी कह लीजिए या ताकत कह लीजिए, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जब एक्सपीरियंस से हम गुजरते हैं, एज अ लाइट वर्कर मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस वक्त हम इस चीज़ को ध्यान में ही नहीं लाते, क्योंकि ये गुण है, ये गुण दिया गया है लाइट वर्कर्स को। और यही तो लाइफ पर्पस है कि आपको मानवता की हेल्प करनी है। और जब वो सिचुएशन आएगी, वो जो थॉट्स हैं, वो जो ईगो कहती है कि नहीं पहले खुद का ध्यान रखो, वो अपने आप डिसअपियर हो जाएंगे। ये एनर्जीज मौजूद हैं लाइट वर्कर्स के लिए, और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी गाइज। ये एफर्मेशंस भी आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ज़्यादा कि आप में सेल्फ एस्टीम की कमी है। जैसा मैंने पहले कहा, बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ कनेक्ट होकर पायल 3। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिन्होंने भी पायल 3 को चूज़ किया, मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करके। ठीक है, अब मैं इस रीडिंग को यही ख़त्म करती हूँ गाइज। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय पायल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 मेजर आर्काना को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। मैं पहले ही बता दूँ गाइज, मैं बहुत ही इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को पढ़ने वाली हूँ, कुछ मैसेजेस को चैनल भी करूँगी, तो हो सकता है कि जो लिटरल मीनिंग है कार्ड्स के वो मैं आपको ना बताऊँ। ठीक है, आपका पहला कार्ड देखते हैं, द सन। नाइस, हर किसी को सन कार्ड चाहिए। आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी पहले पायल किए हैं, ये पहली बार किसी पायल में ये कार्ड निकला है, द सन कार्ड। सो वेरी नाइस। सन कार्ड से मुझे जो पहला मैसेज मिल रहा है गाइस, वो ये है कि आप में से कुछ लोग माँ बनने वाली हैं, आपके घर में कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी समय से इंतज़ार में थे, और ये जब खुशी मिलेगी आपको, मुझे बहुत जश्न नज़र आ रहा है, जैसे बहुत जश्न, वो जैसे वो शंख नहीं बजाया जाता, बिगुल बजाया जाता है जब कोई राजा महाराजा जो जीत कर वो वापस आता है, तो मुझे वैसा सीन नज़र आ रहा है। तो अगेन सेलिब्रेशन, आप में से कुछ लोगों के घर में बहुत जश्न जैसे मनाने की तैयारी चल रही है, जैसे सूर्य उदय हुआ है, कोई जैसे गहरी नींद से कोई जागा हो, तो वैसी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का मुझे रिजल्ट नज़र आ रहा है कि अगर आपने कोई इम्तिहान दिया है, पास्ट में कोई परीक्षा दी है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस होती नज़र आ रही है। सूरज को मैं हमेशा एक लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं, धरती में विकास के लिए, धरती की ग्रोथ के लिए सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। ये धरती तभी खिलखिलाती है जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग, जैसे आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की आशा जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल से आप अपने परिवार में कुछ ऐसे शख्स हैं जो पहले हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, आप पहले ऐसे शख्स हैं जो IAS ऑफिसर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या वकील बनेंगे। वो लैक वाली जो स्थिति है उसको तोड़, उसकी बेड़ियों को तोड़ना, तो ऐसा कुछ महारत आपके पास हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ भी है ना, तो मुझे आपका और भी मान सम्मान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी जैसे और ग्रोथ हो रही है। अगेन मुझे बहुत सारे, जैसे कोई शगन मना रहा हो, वो सेलिब्रेशन, वो ढोलकी नज़र आ रही है, जैसे औरतें ढोलकी पर बैठकर जैसे शगन, किसी को शगन डल रहा हो, जैसे वो आई डोंट नो, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी।
आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी आ रही है, बहुत ही सक्सेसफुल रहेगी ये ट्रैवल आपके लिए। मुझे स्विट्जरलैंड नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोगों का लिंक हो सकता है स्विट्जरलैंड के साथ। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग म्यूजिशियंस हैं, संगीतकार हैं या म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं और आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको वाओ, या तो अगले महीने में या फिर 11वें महीने में, अक्टूबर या नवंबर में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पाइल 4, जो भी म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें आपको नाम कमाने का, और वो कहते हैं ना कि वो पहला सुनहरी मौका। मुझे पता नहीं क्यों इस यहाँ पर मेरी नज़र गई और इससे ही मुझे सुना जैसे कि सुनहरी मौका मिलने वाला है 10वें या 11वें महीने में, और उससे भी जैसे वो एक नया मार्ग पर आप चल पड़ेंगे, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आपका एक नया पोर्टल खुल जाएगा, नए जीवन की शुरुआत हो जाना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और जैसे ये मुझे बहुत ये जो घोड़ा है, जैसे उसका सर जैसे झुका हुआ है, जैसे वो अपने मालिक का वफादार है, तो मुझे इससे ये भी सुनाई दे रहा है कि जैसे यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, ये भी जैसे इस वक्त आपके हक में है। जैसे जैसे वो ज्योतिषी बोलते हैं, हालांकि मैं हूँ नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप पूरे ग्रह जो हैं वो अच्छे से अपनी पोजीशन में हैं और वो सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके जीवन में आने के लिए रेडी हैं, तो ये वैसी एनर्जी है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ आपके ही जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके माता पिता, जैसे उनके भी जैसे चारों तरफ से खुशी का आना। गाइस, बहुत हैप्पी एनर्जी है ये। आप में से कुछ लोगों ने ज़मीन जो खरीदी थी, आप उसे शायद डबल रेट पर उसमें आपको मुनाफा हो सकता है, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। अगेन ये म्यूजिशियंस की एनर्जी, जैसे कोई टिकट खरीद रहा हो आपके कॉन्सर्ट पर आने के लिए, या जैसे कोई फीस दे रहा हो आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। वेरी वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी गाइज। आप समझ रहे हैं, इंग्लिश में एक टर्म होता है एक्सपेंसिव एनर्जी। ये मुझे एक्सपेंसिव एनर्जी लग रही है। जैसे किसी ने कोई बीज बोया था, बहुत समय पहले किसी ने बीज बोया था, उसे खाद डाली गई, उसे पानी दिया गया और फिर सूरज की किरणें पड़ी और वो वृक्ष बना। और अब टाइम है उस वृक्ष के जो फल लगे हैं उन फलों को ग्रहण करने का, उन फलों को खाने का, जैसे रिवॉर्ड्स का टाइम है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों के पास कोई जैसे घोड़ा या फिर यूनिकॉर्न चार्म या कोई की चेन या कोई चार्म है आपके पास, और वो आपके लिए काफ़ी लक, वो भी आपकी तरफ काफ़ी लक अट्रैक्ट कर रहा है। वेरी नाइस। आपका अगला कार्ड देखते हैं। जस्टिस, लीब्रा का कार्ड है ये। आप में से हो सकते हैं कुछ लोग लीब्रा, हालांकि ये जनरल रीडिंग है। बैलेंस, गुड कर्मा, ये जो पर्टिकुलर डेक है ये द लाइट सीयर्स, इसमें जस्टिस के चेहरे पर ना स्माइल है, तो ये मुझे हमेशा गुड कर्मा की ओर इशारा देता है कि गुड कर्मा आपकी लाइफ में जैसे वापस आ रहा है। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड निकला था, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग पाइल 1 को भी सुनना चाहते थे, लेकिन फिर आपने ये इस ऑप्शन को चुना। आपके लिए जो मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है, हालांकि मैं पहले बता दूं मुझे बहुत अच्छी एनर्जी, यहाँ पर भी स्माइल है, तो गुड कर्मा, बैलेंस का लाइफ में क्रिएट होना। लेकिन यहाँ पर मुझे एक हिदायत जो मैं आपको देना चाहूँगी, पाइल 4 आपके लिए शैडो सेल्फ, जो शैडो वर्क होता है, शैडो सेल्फ जो है वो आपकी सरफेस पर है, जैसे वो आपके सामने खड़ी है और वो चाहती है कि वो जितने भी वोन से आप उसे हील करें। आपको शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। शैडो वर्क क्या होता है गाइस? शैडो वर्क किसे कहते हैं? वो राज, वो आदतें, वो बिहेवियर्स जो हमें पता है कि हमारे अंदर हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत साधारण सा एग्जाम्पल दूंगी। जलन, जेलसी जिसे कहते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने ये कही हो कि तुम मुझसे जलते हो, और आपने कहा हो मुझे जलने की क्या ज़रूरत है, मेरे अंदर तो बिल्कुल भी जलन नहीं है, मैं तो खुद भी बहुत अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे तुमसे जलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शैडो सेल्फ क्या कहती है? वो जलन का बीज हम सभी में होता है,
हम उसे लेकर ही पैदा होते हैं। मनुष्य जो है वो उसे लेकर पैदा होता है। तो ये शैडो सेल्फ कह रही है कि उस जेलसी को, उसके बीज को ढूंढने की अपने अंदर कोशिश करना और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करना, उसे हील करने की कोशिश करना। आपके बिहेवियर में कुछ ऐसी दिक्कतें जिन्हें आपको पता है कि वो वहाँ हैं, आपके अंदर वो दिक्कतें हैं, लेकिन हम उनसे भागते हैं क्योंकि हम अपनी शैडो को फेस नहीं करना चाहते गाइस। हम अपनी परछाई को, उस डार्क साइड को फेस नहीं करना चाहते। और अगर हमें कोई बताने की कोशिश करे तो वो शख्स भी हमें दुश्मन लगता है। अगर ऐसा भी कुछ हुआ है ना आपके साथ, अगर किसी दोस्त के साथ आपका झगड़ा हुआ हो इस कारण की वजह से, आपके किसी रिलेशनशिप में दिक्कत आई हो, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको उन्हें सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो शख्स आपको हेल्प कर रहा है, आपको आपके शैडो सेल्फ को बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहा है ताकि आप उसे हील कर सकें। ठीक है, तो आपके लिए हिदायत यही होगी कि आप अपनी शैडो सेल्फ पर काम करें। हालांकि मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत मैसेजेस में रहा है, तो मैं शैडो सेल्फ पर भी एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगी। आप अगर चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जजमेंट 2020, वाओ, फ्रीडम। आप में से अगर कुछ लोग लीगल मैटर में फंसे हुए हैं तो मुझे आपके हक में फैसला होता हुआ नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग असेंड हो रहे हैं, इनलाइटेंड हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में और भी गहरे होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं यूनिवर्स की ओर से। आप में से कुछ लोगों को 2020 और 1010 एंजल नंबर बहुत नजर आता है, और ये साइन है आपके लिए कि वो जो एंजल्स हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, और वो जो आपकी लाइफ है वो असेंड हो रही है, आप इनलाइटेंड हो रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में और गहरे होते जा रहे हैं। आई मीन जस्टिस कार्ड, ये कर्मा का कार्ड होता है स्पिरिचुअलिटी में, राइट। ये जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होती है? जब हमारे कर्मा बैलेंस में आ जाए, जो हमारा लेखा जोखा है हम उसे निपटा दें, तब हमारा एक नया साइकिल शुरू होता है, और नए साइकिल शुरू होने में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, राइट। तो ये उसकी ओर भी इशारा कर रहा है। वो जैसे मुझे बता, वो जैसे स्नेक नजर आ रहा है, जैसे कि वो अपनी पुरानी जो ओल्ड स्किन है उसे उतार रहा हो और नई स्किन जैसे उसके लिए रेडी हो, वो जैसे वैसी एनर्जी है, जैसे बहुत ही नए जीवन में जाना, कुछ नया है, कुछ तो नया है। इसीलिए मुझे वो सेलिब्रेशन की एनर्जी भी महसूस हो रही थी। अगेन जैसे कोई बिगुल बज रहा हो। वाओ, मैंने पहले मेरे ख्याल से ये मैसेज दिया आपको, बिगुल वाला मैंने आपको दिया या 3 को दिया, मुझे याद नहीं। इतने सारे मैसेजेस हैं तो मैं हो जाती है गड़बड़ी। यहाँ पर मुझे डेथ कार्ड की भी एनर्जी मिल रही है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। जैसे वो कॉफिन होता है ना, तो वहाँ कॉफिन से जैसे एक नया शख्स बाहर निकला हो, नया जन्म हुआ हो। ये मुझे कॉफिन की ये जो फिगर है ये मुझे उसकी ओर इशारा दे रही है। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे कहते हैं, असेंड होना, गहरे होना, और तभी शायद शैडो वर्क भी, तभी इस रीडिंग में इसका मैसेज है, क्योंकि शैडो वर्क भी जब हम असेंड होते हैं तब वो और चीज़ें गहरी होती हैं। वो राक्षस जो है, वो जो ईगो है, वो और आपको पीछे खींचने की जो कोशिश करती है। लेकिन जैसे, क्योंकि मैं अगेन कहूँ, इसके चेहरे पर जैसे स्माइल है, तो जैसे ये वाइज है ये वुमन, ये इसमें इतनी बुद्धि है, इसे पता है कि अब इसे ये जो परछाई है इसे पीछे नहीं खींच सकती। इसके पास वो विजडम है इसको फेस करने की। वेरी नाइस। आप में से कुछ लोग धनु राशि के भी हो सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे टेम्परेंस की एनर्जी महसूस हो रही है। टेम्परेंस अल्टीमेट हीलिंग जिसे कहते हैं। टेम्परेंस और स्टार कार्ड ये अल्टीमेट हीलिंग की और बैलेंस की ओर इशारा देते हैं। तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग बहुत सारी हीलिंग कर चुके हैं ऑलरेडी। अगेन मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हूँ इसकी स्माइल की ओर। जैसे आपने बहुत हीलिंग ऑलरेडी कर ली है, लेकिन हिदायत यही है कि उसे कंटिन्यू रखिए ताकि आप और हील हो सकें। ठीक है, आपके जो एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से वाओ गाइडेंस है ये देखिए। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। माय गॉड, इसका आर्ट वर्क देखिए, इस कार्ड का कितना खूबसूरत है। एम्प्रेस कार्ड की
मेरे ख्याल से यप, दैट्स वाई, इसलिए मैंने आपको प्रेगनेंसी का भी मैसेज दिया गाइस। एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू मदर अर्थ, मैंने कार्ड्स नहीं देखे थे, मुझे इसीलिए ये प्रेगनेंसी का भी मैसेज मिला। देखिए यहाँ पर मदर अर्थ हैं, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, प्रेग्नेंट होने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि वो ट्री में जैसे फल लग गए हैं तो उन्हें खाने की तैयारी है, प्रॉस्पेरिटी की ओर भी इशारा कर रहा है। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली काफ़ी सारा धन लाभ भी हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी जो है आपकी लाइफ में आ सकती है। मुझे फोटो शूट होता हुआ नजर आ रहा है किसी का। वाओ, किसी के हाथों में मेहंदी भी लग रही है। यहाँ पर इसकी बॉडी पर ना, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इससे मुझे मेहंदी भी नजर आ रही है। तो हो सकता है आपके परिवार में किसी की शादी हो, इसीलिए सेलिब्रेशन भी बहुत नजर आ रहा था। बटरफ्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, मैंने कहा डेथ कार्ड की एनर्जी। यहाँ पर जो बटरफ्लाइज होती हैं वो कोकून से जब बटरफ्लाई बनती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ कार्ड जिसे कहते हैं, पुरानी स्किन को छोड़कर नई स्किन में जाना। तो डेफिनेटली ये तो पूरा स्प्रेड ही एक दूसरे के साथ तालमेल खाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मून है, तो जैसे थर्ड आई चक्रा भी आपका ओपन हो रहा है, इनलाइटनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आप अपनी स्किन में, आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हैं। वो बातें जो आपको कहेंगे कि तुम सुंदर नहीं दिखते, तुम ये हो, तुम वो हो, तो आप उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आपको वो बातें तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती। अगेन मुझे बहुत हीलिंग सी, इनके चेहरे पर भी स्माइल है गाइस, इनके चेहरे पर भी स्माइल है और ये बच्चा भी खुश है। आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने काफी हीलिंग की है गाइस। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड जॉब गाइस। और उसकी वजह से ये खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं, उसकी वजह से ये नए रिश्ते आपके जीवन में आ रहे हैं, ये नया जीवन आपके जीवन में आ रहा है। आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने की जरूरत है अगेन, क्योंकि धरती जैसे खिलती है वो सूरज की किरणों से खिलती है, राइट। जैसे धरती का जो विकास होता है वो सूरज की किरणों से होता है। तो आपको धरती के साथ जो हमारी नेचर है, नेचर वॉक कीजिए या नेचर में बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए, सैर करने बाहर निकलिए, पंछियों को उड़ते हुए देखिए। मुझे इन तितलियों से वही मैसेज मिला कि आपको पंछियों को उड़ते देखना शायद बहुत पसंद है, या वो आपकी खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है। मुझे ऐसा सुन रहा है जैसे वो आपको, अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो वो शायद वो आपको उससे ब्रेक मिलती है। जब आप उड़ते हुए पंछियों को देखते हैं ना, वो आपका माइंड जो 24 घंटे सवार है घोड़े पर, जैसे उसे ब्रेक मिल जाती है। तो वेरी गुड, आपको वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब आपकी एफर्मेशंस देख लेते हैं। आई एम हम्बल, वेरी नाइस, ऑफ कोर्स। माँ की एनर्जी, निर्मल, शांत, शीतल। मुझे गंगा माँ नजर आई, वो अब कैसे सभी के पाप धोती है। हम्बल, यू नो, वेरी हम्बल एनर्जी। अगेन जैसे वो धरती है, ये क्वारंटाइन का समय चल रहा है, माँ की हीलिंग चल रही है और मदर अर्थ की हीलिंग का समय है ये, तो वैसी ही एनर्जी है हमारे पास मदर अर्थ यहाँ पर। आप में से कुछ लोगों को पेड़ पौधे अगर जितने आप लगाएंगे ना, आपके लिए वो अच्छा होगा। पेड़ पौधे लगाना आपके लिए अच्छा होगा। आपका और मदर अर्थ का बहुत गहरा रिश्ता है, तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे गवाइएगा नहीं, ठीक है। आपकी सेकंड, आई एम ब्रेव, नाइस। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए चल रही है, आप कुछ ऐसे डिसीजंस अपने लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि आप दोबारा से उन्हीं कार्मिक चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो आपके जो डिसीजंस होंगे वो बिल्कुल नए होंगे, और हो सकता है कि वो कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, आपके डिसीजंस जो है वो कुछ लोगों को अच्छे ना लगें। लेकिन आपको बहादुरी के साथ, अगर आप उसमें विश्वास रखें कि आप ये जो भी कर रहे हैं आप अपने भले के लिए कर रहे हैं,
ये आपकी अच्छे जीवन के लिए है। अगर आप सिर्फ इतना सोचकर आगे बढ़ेंगे तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। ये दो एफर्मेशंस जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। मुझे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप भी आ रहा है। मुझे बाइकर्स नज़र आ रहे हैं गाइज। वो बाइकर्स किसी को जैसे बाइक चलाना बहुत पसंद है, वो जो लेदर जैकेट्स होती हैं जो बाइकर्स अक्सर पहनते हैं, मुझे वो नज़र आ रहा है, जैसे लेदर जैकेट किसी के पास हो। वेरी नाइस एनर्जी। या दिस इज़ फॉर पाइल 4। मैं इस रीडिंग को अभी यहीं ख़त्म करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय। हाय पाइल 5, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 5 को इंट्यूटिवली पिक किया है, देखते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। मैं पहले ही बता दूं गाइस, मैं बहुत ही इंट्यूटिवली और बहुत चैनल करूंगी मैसेजेस को आपके स्प्रेड के लिए। तो मुझे हो सकता है कि जो लिटरल मीनिंग होते हैं कार्ड्स के वो मैं आपको ना बताऊं, ठीक है। तो आपका पहला कार्ड देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीटिंग साइकिल्स। नाइस। वो ये एनर्जी कहती है वो जैसे रेस हो ना, कोई बहुत लंबी रेस, और वो रेस को ख़त्म करना, सक्सेसफुली उस रेस को ख़त्म करना। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बीच में ही सांस तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं जब रेस ज़्यादा लंबी हो, लेकिन कुछ होते हैं जो कि अंत तक बने रहते हैं। ये वो है कि अंत तक आप बने रहे और आपने अपनी रेस को समाप्त किया, उसे फिनिश किया सक्सेसफुली। ये जो यहाँ पर ये फिगर है, ये देखिए कितनी फ्रीडम, और ये जैसे नेकेड, जैसे कि वो किसी बंधन में नहीं है, अब कोई भी बेड़ियाँ उसे जकड़े हुए नहीं है, वो जैसे लिब्रेशन वाली एनर्जी। मुझे बॉब मार्ले का वो रिडेम्पशन सॉन्ग जो है, मुझे वो सुना एकदम से। तो आप में से शायद कुछ लोग बॉब मार्ले के संगीत को पसंद करते हैं और ये सॉन्ग भी आपको पसंद है, और वो भी लिब्रेशन के बारे में ही हमें संकेत देता है। यहाँ पर मुझे अगेन फुल मून और न्यू मून की एनर्जी, मैं जिस वक्त आपकी रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अंधेरा जो है, रात जो है वो अब जल्दी हो जाती है, तो इस वक्त अंधेरा है, तो मुझे न्यू मून, फुल मून की एनर्जी मिल रही है, जो कि हमें इसी चीज़ की प्रेरणा देती है कि हमें जो आदतें हमें सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें त्याग कर हमें नई आदतों को अपने जीवन में लेकर आना। न्यू मून की एनर्जी और फुल मून की एनर्जी जो है, बहुत सारे टैरो रीडर्स इसके बारे में रीडिंग्स भी करते हैं, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ वाली बात है। सी माई हिंदी, आई एम सॉरी जो कि बहुत काबिले तारीफ वाली बात है। काबिले तारीफ, आई डोंट नो इफ ये सही वर्ड भी है या नहीं, बट एनीवेज तो उनसे उस रीडिंग का मकसद क्या होता है गाइस, कि जब फुल मून है, फुल मून पर हमें रिलीज करने को कहा जाता है कि जो भी चीज़ें पूरे महीने में, जो भी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आपको दर्द हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको लेट गो करने की ज़रूरत है, तो फुल मून पर रिलीज का कॉन्सेप्ट जो है वो उसे जोड़ा जाता है फुल मून के साथ। यहाँ पर भी मुझे जैसे वही फुल मून की एनर्जी मिल रही है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं पाइल 5, उन्हें लेट गो कर दीजिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज देती हूँ। मैं 2013 से, मेरे ख्याल से 12 से या 13 से वो एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं आपको भी बताऊँगी। बैलून्स लीजिए, वो जो गैस वाले होते हैं ना बैलून्स, वो लीजिए, और अपनी जो भी चीज़ें आप लेट गो करना चाहते हैं, आप उसको पेपर में लिखिए और उसे बैलून में डालिए, और फिर उन बैलून्स को छोड़ दीजिए हवा में, उन्हें गुड बाय कीजिए। वो एक तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके दिमाग पर डालता है, जिससे कि आपको लेट गो करने में आसानी होती है। मैं 2012-13 से ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, एंड बिलीव मी गाइज, इसका बहुत गहरा असर होता है हमारे अंतर्मन में। कभी कभी ना हम कह तो देते हैं कि हाँ हम करेंगे, इमोशनली हम डिटैच हो जाएंगे जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें लेट गो करने के लिए फिजिकल तरीके से हमारी फिजिकल रियलिटी में कुछ
एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको उसमें हेल्पफुल हो सकती है। न्यू मून की बात करूँ, न्यू मून का मतलब क्या होता है? नई ऊर्जा का स्वागत करना। और इसमें इंटेंशन सेटिंग, मैं आपको ये भी एक रूटीन बताना चाहूँगी, हालांकि मैं डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि मुझे टाइम का भी थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बताती हूँ। इंटेंशन सेटिंग में ना, आपको जब भी न्यू मून की एनर्जी हो, इंटेंशन सेट करनी है। कोई भी एक शब्द, अगर मैं समझ लीजिए मुझे मेरे चैनल को ग्रो करना है, तो मैं अपने चैनल के लिए एक वर्ड जो यूज़ करूँगी वो होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपैंड, एक्सपेंडिंग, ऐसा कोई इंटेंशन सेट करना, उसको लिखना और फिर वो स्ट्रांगली उसको मैनिफेस्ट करना। इसको डिटेल में मैं अलग वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैंने हल्का सा बता दिया है आपको कि इंटेंशन को सेट कीजिए। आप इस आने वाले मंथ में कौन सी नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें पेपर पर लिखिए। कौन सी चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए। तो ये वर्ल्ड कार्ड से मुझे यही संकेत मिल रहा है। यहाँ ये जो डेक है, ये जो डेक है, इसमें मजिशियन कार्ड की भी एनर्जी है, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में मजिशियन के पास ये चारों के चारों टूल्स होते हैं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। रिसेंटली आपने बहुत सारी उसके लिए मेहनत की है। शायद आप एफर्मेशंस को यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, और इसके चलते आप एक अच्छे पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सच, ईमानदार जो कम्युनिकेशन होती है वो उसका आधार, नई फ्रेंडशिप्स जो होती हैं वो भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनी और पैशन, और यहाँ पर ये जो वर्ल्ड है, ये मुझे एम्प्रेस कार्ड की, आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे स्टेरस जिसे कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, क्योंकि जो एम्प्रेस कार्ड है वो प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है। तो बहुत सारी गुड एनर्जी जिसे अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन आपको फिर अपने बिहाफ पर कुछ एफर्ट्स डालने होंगे। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें आपको लेट गो करना है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा। आपका अगला कार्ड, डेथ कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों को 2021 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, खास करके जनवरी के महीने का। कुछ है जनवरी के महीने में क्या? मुझे जनवरी 2021 नज़र आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई। जैसे कुछ है, आप में से कुछ लोग लियो, सिंह राशि के शख्स के साथ शायद डील कर रहे हैं। डेथ क्या बताता है? ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन, जैसे कुछ बदलाव लेकर आना। और ये कोई इंद्रधनुष नहीं है कि बहुत ही बड़ा बदलाव या छोटा बदलाव, तो बदलाव रहेगा। वो तो हमारे ऊपर है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोगों को अगर आपको लग रहा है कि इस बदलाव के आने से जीवन में बड़ा बदलाव होगा तो वो बड़ा होगा, अगर छोटा सा भी है तो वो छोटा होगा। वो तो हमारी खुद की परसेप्शन होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो डेथ कार्ड है, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन, कोकून से बटरफ्लाई बनना और वो आज़ाद पंछियों वाली एनर्जी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर भी इशारा देता है। यहाँ पर ये जो कॉस्मोस है, ये ब्रह्मांड की शक्ति के साथ जुड़ना। अगर आपका रिसेंटली कोई डिस्कनेक्शन, आपको लगा कि हाँ मैं ब्रह्मांड के साथ उतना कनेक्टेड महसूस आप नहीं कर रहे थे, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको जैसे कुछ नएपन की ज़रूरत है, तो ये कार्ड इस बात की ओर भी संकेत देता है कि वो मौजूद है एनर्जी। वो एनर्जी जो डिस्कनेक्शन आपको महसूस हो रहा था, वो एक्चुअली वो डिस्कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ जैसे एक धूल सी जम गई हो किसी चीज़ पर। और ये कार्ड कह रहा है कि सिर्फ उसी धूल को साफ कर लीजिए, वो कनेक्शन तो अभी भी मौजूद है। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ और द वर्ल्ड, ये दोनों बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है गाइज। और मुझे वेल्स नजर आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों के स्पिरिट एनिमल जैसे वेल्स नजर आ रही हैं। वेल्स के जो फिन होते हैं, वाओ। आप में से कुछ लोग शायद मछली खाते हैं या कुछ करते हैं मछली के साथ, या फिर आपके घर में एक्वेरियम है। मुझे बहुत सारी जैसे मछलियों का पूरी बॉडी नज़र नहीं आ रही, जैसे वो मरमेड, वो फिन्स जो होते हैं उनका जो, वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। और मुझे ये पानी में तैरती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसी तस्वीर हो जिसकी जो बैकग्राउंड है वो जैसे ब्रह्मांड है और उसके ऊपर वो फिगर बनी हुई है मछली की। बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे वो पानी में नहीं तैर रही, वो ब्रह्मांड में तैर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज।
स्कॉर्पियो का भी कार्ड है, तो आप में से हो सकता है कुछ लोग स्कॉर्पियो हो। आपका अगला कार्ड देखते हैं। दी हैंग्ड मैन, वाओ, वेरी ऑपोजिट एनर्जी। यहाँ पर फ्रीडम और यहाँ पर स्टक। आप में से कुछ लोग जेमिनाइज भी हो सकते हैं, मिथुन राशि, डुअलिटी। एक पल आप खुश हैं और दूसरे ही पल आप उदास हैं, और आपको खुद को नहीं पता कि आपकी उदासी का क्या कारण है। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी उदासी का क्या कारण है। वो है आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स। हैंग्ड मैन हमेशा टैरो में, जैसा ये कॉम्बिनेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ये सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो होते हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो इतने रिजिड हो गए हैं आपके दिमाग में, जिन्हें लेट गो करने की तो ज़रूरत है, लेकिन उसकी आदत पड़ गई है दिमाग को, उन चीज़ों की आदत पड़ गई है, इसीलिए आप उन्हें लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो और वो इसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से कुछ लोग मेष राशि के भी हो सकते हैं, मुझे मेष राशि भी नजर आ रही है। एरीज, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जिसे कहते हैं। बॉब प्रॉक्टर मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को उनसे गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को जिन चीज़ों में आप अभी तक विश्वास कर रहे हैं उन्हें प्रश्न करना, जैसे कि आप इनमें विश्वास करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या सच में करते हैं, या फिर आपको कहा गया है कि इनमें विश्वास करना है इसीलिए करना है। क्योंकि कब कुछ चीज़ें हम अपने माँ बाप से सीखते हैं। मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाई हैं जिनसे मैं अभी एग्री नहीं करती, क्योंकि मेरा एक खुद का पैराडाइम शिफ्ट का दौर चला था जिसमें मैंने खुद सवाल किया कि ये जो चीज़ें मुझे कही गई हैं, दरअसल क्या मैं सच में इनमें विश्वास करती हूँ। और अभी आज जो मैं हूँ, मैं उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ एग्री नहीं करती, क्योंकि हम सबकी एक, चाहे हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे हम सब एक रोशनी से हैं, लेकिन फिर भी हमारी एक इंडिविजुअल जर्नी है जिस पर निकल कर हमें अपने खुद को खोजना होता है। इसीलिए पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत होती है। तो ये खुद को खोजना भी उसकी ओर भी इशारा करता है, जैसे आपको खुद को खोजने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ, ग्रोथ बहुत है, लेकिन यहाँ भी पत्तियाँ, यहाँ भी पत्तियाँ, तो ग्रोथ बहुत है। मुझे किंग ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ पेंटिकल दोनों कार्ड्स की एनर्जी मिल रही है। जैसे पैसा बहुत है, जैसे धन बहुत, मटेरियल वेल्थ जिसे कहते हैं। ये देख रहे हैं ये सब कुछ, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये जो कुछ भी है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? धन होना, जिससे कि आप मटेरियल्स को खरीद सकें जो आपके जीवन में रंग भरे, जो आपके जीवन में वैल्यू को भरे। ये भी मैंने पैसे से खरीदा, जितना भी यहाँ पर है, तो ये सब पेंटिकल्स हैं, राइट। तो ऐसी एनर्जी कि आपके आसपास पूरी अबंडेंस है, आपके आसपास पूरी अबंडेंस भरी हो, वैसी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपके लिए। बहुत खूबसूरत। आपका जो गाइडेंस है वो देख लेते हैं। Wise one, grow within your current situation. आप में से कुछ लोगों को पंख बहुत शायद नजर आते हैं, या आपको रास्ते में पड़े हुए बहुत मिलते हैं, और वो संकेत है आपके स्पिरिट गाइड्स का। मुझे पर्टिकुलरली आप में से बहुत सारे लोगों का जो स्पिरिट एनिमल है वो या तो वेल है गाइस, या फिर कोई भी उड़ता हुआ पंछी। वो पिजन भी हो सकता है, स्पैरो भी हो सकता है, इवन बी, मधुमक्खी, जिनके भी पंख हों, जिस भी चीज के, वो आपके स्पिरिट एनिमल हैं फॉर श्योर। और वो जैसे आपके साथ कनेक्ट, वाओ, यहाँ पर पाइसेस की भी एनर्जी है। तो मीन राशि, बहुत सारे साइंस इस लास्ट पाइल में। ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशन। अगेन, जैसे कोई ऐसी आदत जिसे अभी त्यागने की जरूरत है, उसमें से ग्रो होने की जरूरत है। उसका जो पर्पस था आपके जीवन में आने का, वो फुलफिल हो गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है गाइस, कुछ चीज़ें हमें सिखाने के लिए आती हैं, और उनसे हमें यही लेसन सीखने के बाद उन्हें त्याग देना होता है, उनसे छुटकारा पा लेना होता है। लेकिन कभी कभी अटैचमेंट, ईगो की एक बहुत बुरी आदत जो है वो है अटैचमेंट। वो कभी कभी हम उन बुरी आदतों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें रिजिड होने लगती हैं। वही चीज़ें जो हमें लेसन सिखाने के लिए आई थी, हमारे जीवन में ग्रोथ लेकर आने के लिए आई थी, वही चीज़ें हमें काटने लगती हैं, हमारे जीवन में दर्द को भरने लगती हैं। तो यहाँ पर अगेन यही गाइडेंस है। अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी
आदत आपकी जो आपको तंग करने लगी है, उसको उसमें से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, और वो गाइडेंस अवेलेबल है। आप ये मत मुझसे कहिएगा कि नाज उसे कैसे करना है। आपकी इंट्यूशन, ये आपकी हायर सेल्फ है, आपकी हायर सेल्फ, आपको पता है। आपकी हायर सेल्फ के साथ जुड़ेंगे जब आप, तब आपको पता है कि आपको क्या करना है। वाह, मुझे ड्रीम कैचर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। शायद आपके घर में ड्रीम कैचर भी हो। पंखों से कुछ ना कुछ है आपके पास। मुझे जैसे फेदर्स नज़र आ रहे हैं, पंख, जैसे मोर पंख भी हो सकता है। कुछ ना कुछ है आपके पास ऐसा। मुझे क्रिस्टल्स भी नज़र आ रहे हैं। ब्लैक टर्मोलिन मुझे नज़र आ रहा है। ब्लैक टर्मोलिन जो क्रिस्टल होता है, उसे हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लीजिएगा। लेकिन वो भी शुद्धि में काफ़ी काम करता है, शुद्धि प्यूरिफिकेशन में काम आता है वो स्टोन जो है। ये जो है ना, ये मनके से, ये मुझे ब्लैक टर्मोलिन की और मुझे ध्यान दे रहे हैं। जैसे काला मोती, आपके हाथ में कोई ब्लैक कलर का स्टोन भी हो सकता है। पायल 5, आप में से शायद कुछ लोगों को नज़र भी बहुत लगती है और आपको काला टीका लगाने की ज़रूरत है। मुझे ये भी कुछ गाइडेंस मिल रही है। ये छोटी छोटी रिवायतें होती हैं, इनके खुद के अर्थ हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको भी शायद क्वेश्चन करें। ठीक है, आप कीजिए, वो अपनी जर्नी होती है हम सभी की, राइट। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है जैसे काला टीका लगाने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई गाइस, मुझे एकदम से ये गाना सुना, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। वाओ, आप में से कुछ लोग अपनी दादी माँ या नानी माँ को बहुत मिस कर रहे हैं और मुझे लग रहा है वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। वर्ल्ड कार्ड से मुझे वो जैसे स्वर्ग की एनर्जी, तो जैसे आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और बर्ड्स अगेन, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। 5 बर्ड्स, चारों तरफ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं मुझे आपके। जैसे वो स्पिरिट का तरीका है आपके साथ कनेक्ट होने का पंछियों के साथ, जैसे कुछ कनेक्शन है आपका। आप में से कुछ लोगों ने जैसे किसी घायल पंछी को भी बचाया है, उसको, वो जैसे कोई घायल पंछी था उसे बचाया है आपने, और उसकी वजह से भी एक कनेक्शन क्रिएट हुआ है आपका और बर्ड्स का। यू नो, एक कार्मिक गुड कर्मा जिसे कहते हैं। आप में से कुछ लोगों के जैसे मुझे पता नहीं क्यों नज़र आ रहा है जैसे आपकी दादी या नानी की कोई चुन्नी या फिर कोई साड़ी जो आपके पास है और आप उसे पहनने की जैसे कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो ये मैसेज किन लोगों के लिए है। बहुत रैंडम मैसेज, आई नो। जैसे आप उसकी साड़ी को लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसकी सुगंध लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप अपनी नानी की या दादी की वो महक होती है ना, बुजुर्गों की एक महक होती है, आप उसे सूंघने की कोशिश कर रहे हैं, उससे खुशी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है गाइस, वेरी नाइस एनर्जी। आपकी जो गाइडेंस है, एफर्मेशंस कौन सी आप यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। आई एम मैजिकल। अगेन, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने स्पार्क को, उस बुरी आदतों के चलते उस स्पार्क को गंवा दिया है, तो ये एफर्मेशन आपको उसमें हेल्प कर सकती है। वो मैजिक कहीं गुम नहीं हुआ है। अगेन, वो सिर्फ धूल जम गई है, उस धूल को साफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका लास्ट कार्ड, आई एम सिंसियर। नाइस, ईमानदार और चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसे ही दिखाना, जो शब्द कहने की ज़रूरत है वैसे ही कहना। अगर कोई आपको राज बताए तो उनके राज को बनाए रखना, उनकी मिट्टी पलीत जैसे हम पंजाबी में कहते हैं वैसा नहीं करना। तो अच्छी एनर्जी है, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं पायल 5। सो कंग्रेचुलेशन, आप ऐसे ही सिंसियर लोगों को, मैजिकल लोगों को, ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्द अपनी सोल फैमिली से भी मिलने वाले हैं, और ऐसी ही एनर्जी को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। और आप ये एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं उस अट्रैक्शन को और तेज़ करने के लिए। जल्दी से वो लोग जो हैं आपके जीवन में आ सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी गाइज। और क्या कहूँ, हालांकि मैंने और किसी भी पायल में इन फूलों की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। ये मेरा हैंडमेड डेक है बाय द वे, लेकिन आपकी फाइल में इन फूलों की तरफ भी ध्यान जा रहा है। अगेन, ये पत्तियाँ,
ये पत्तियाँ जैसे फूलों की तरह खिलना, ब्लूम जिसे कहते हैं, कली का फूल बनना, उसकी 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 एनर्जी है ये। असेंशियल ऑयल्स, अरोमा थेरेपी जिसे कहते हैं, वो सेंटेड कैंडल्स को लगाना, इंसेंस को लगाना, वो मंदिर मस्जिद वाली एनर्जी, वो हल्की, वो जहाँ पवित्रता हो वैसी एनर्जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई गेस मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो और आप इसे फॉलो भी करेंगे। अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।